अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं विटामिन B12 की कमी की खास अलामात के बारे में जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन B12 एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में DNA बनता है, उसी से हमारे खून के लाल खुलिये बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस्म इस विटामिन को खुद से नहीं बना पाता, इसलिए हमें अपनी खुराक से पूरा करना पड़ता है। जिस तरह चिकन है, बीफ है, अंडे हैं या फिर सप्लीमेंट से इसे हमें जिस्म में पूरा करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यही विटामिन B12 हमारे जिस्म में खुराक से कम जज्ब होने लग जाता है। स्टडीज के मुताबिक 20% तक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इसकी कमी हो जाती है, जिसकी काफी सारी अलामात होती हैं जिन्हें हम इग्नोर करके कुछ और समझ के उनका इलाज गलत तरह से करते हैं, जिससे फिर मजीद साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको विटामिन B12 की कमी की 11 बड़ी अलामात बताएंगे जिन्हें आप खुराक या सप्लीमेंट से पूरा करके ठीक कर सकते हैं। इसकी बड़ी और सबसे आम अलामत यह है कि आपके हाथ और पांव में सुइयां सी चुभती हैं। आपको पता है विटामिन B12 हमारे पूरे आसाबी निजाम के काम के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन। ये हमारे आसाबी खुलिये न्यूरॉन्स के ऊपर की एक खास तह जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, उसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे फिर नर्व सिग्नल्स हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सही तरह से पहुंच पाते हैं और जो हमें महसूस होना होता है वो सही तरह से महसूस होता है। इसलिए अगर ये कम हो जाए तो ये नर्व कंडक्शन का काम खराब हो जाता है और हत्ता कि माइलिन सही ना बनने की वजह से नर्व डैमेज भी हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग जिनमें विटामिन B12 कम होता है, खासकर बड़ी उम्र के लोगों में हाथ और पांव में टिंगलिंग सेंसेशन पैदा होती है, मतलब हाथ पांव में चूंटियों के चलने जैसा महसूस होता है, जो पेरिफेरल नर्व डैमेज की वजह से होता है। विटामिन B12 की दूसरी बड़ी अलामत थकावट का रहना है। इसकी कमी से होने वाली थकावट आम काम की थकावट वगैरह से मुख्तलिफ होती है। इसका बड़ा फर्क यह है कि आप एक अच्छी बेहतरीन नींद लेते हैं, लेकिन जब जागते हैं तब भी आपके जिस्म में थकावट महसूस होती है। तो आपको चाहिए विटामिन B12 का लेवल चेक करवाएं। इसकी कमी से आपकी दिमागी सलाहियत पे भी असर पड़ता है, आप किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते। थकावट और दिमागी सलाहियत में कमी की बड़ी वजह विटामिन B12 की कमी से हमारे जिस्म में खुलियों का सही तरह काम न करना है। हमारे जिस्म में खून के लाल खुलिये कम बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और जब भी हमारे जिस्म के खुलिये ऑक्सीजन टिश्यूज तक सही तरह नहीं पहुंचाते तो हमारे जिस्म में ताकत कम हो जाती है, हमें थकावट महसूस होती है, कमजोरी हो जाती है और अक्सर दफा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई विटामिन B12 का सप्लीमेंट खा ले या फिर विटामिन B12 वाले खाने ज्यादा खाए तो ये मसला कुछ हफ्तों में ही बेहतर हो जाता है। इसलिए जो लोग सुबह अपने बिस्तर से थकावट की वजह से उठ नहीं सकते, उन्हें चाहिए विटामिन B12 इस्तेमाल करें। मजीद ये कि कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि अगर विटामिन B12 और फोलेट हमारे जिस्म में कम हो तो खून की कमी की एक बीमारी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें बोन मैरो से खून के लाल खुलिये एबनॉर्मली साइज में बड़े बनते हैं, जिससे DNA का सही तरह से बनने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से चलने में मुश्किल होती है, नजर पे असर पड़ता है और यादाश्त भी कमजोर हो जाती है। तीसरे नंबर पे जिल्द का रंग पीला हो जाना है। विटामिन B12 की कमी से यरकान का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द और आंखों का सफेद हिस्सा येलो हो जाता है, जो कि खून में बिलीरुबिन ज्यादा होने की वजह से होता है, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो हमारे जिस्म में तब बनता है जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल नहीं बनते, हेल्दी कम बनते हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी ब्लड सेल्स के टूटने से स्किन का कलर बिलीरुबिन की वजह से येलो हो जाता है। चौथे नंबर पे विटामिन B12 की कमी से ब्लड वीन हो जाना है। अगर आप में विटामिन B12 की शदीद कमी होती है तो ये ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाती है और यही ऑप्टिक नर्व होती है जिसकी वजह से हम चीजों को सही तरह से देख के समझ पाते हैं। लेकिन जब ये B12 की कमी की वजह से खराब हो जाती है तो हमें देखने में मुश्किल होती है, धुंधला नजर आता है। तो इस सूरत में विटामिन B12 सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पे डिप्रेशन का हो जाना है। डिप्रेशन एक ऐसा मसला है जिसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन उनमें से एक वजह यह भी है कि आप में विटामिन B12 की कमी हो। यह खासकर हमल में कम हो जाता है। इसी वजह से मां और बच्चे की सेहत के लिए विटामिन B12 और फोलेट के सप्लीमेंट भी हमल के दौरान औरतों को खिलाए जाते हैं। विटामिन B12 हमारी दिमागी सेहत और जितने भी दिमाग से होने वाले काम हैं उनके लिए इंतहाई जरूरी है। नंबर 6 पे विटामिन B12 की कमी से आपको चलने फिरने में मुश्किल पैदा हो सकती है। जैसे कि आपको शुरू में भी बताया है कि विटामिन B12 की कमी से हमारी पेरिफेरल नर्व खराब हो जाती है,
तो उस वजह से हमें दौड़ लगाने में, चलने में, हत्ता कि हरकत करने में भी मुश्किल महसूस होती है। विटामिन B12 की कमी से हमारे हाथ और पांव कभी कभी सुन्न महसूस होते हैं, उनमें कमजोरी महसूस होती है और हम कुछ भी सही तरह महसूस नहीं कर पाते। इसलिए अगर इस तरह के मसाइल हैं तो आपको चाहिए आप विटामिन B12 सप्लीमेंट या फिर विटामिन B12 वाले खाने अपनी खुराक में शामिल करें। 7वें नंबर पे आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से सर में दर्द रहता है। जब भी हम में विटामिन B12 कम होता है तो कुछ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हमारे जिस्म में होते हैं और उनमें सबसे आम सर में दर्द का होना है। एक्चुअली रिसर्च के मुताबिक सर में दर्द का होना विटामिन B12 की कमी की एक बहुत ही आम अलामत है, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों में होता है। कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिनमें देखा गया है कि जिन लोगों को बार बार सर में दर्द रहता है उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। एक 2019 की स्टडी के मुताबिक तकरीबन आधी औरतें जिनको माइग्रेन का मसला था उनमें विटामिन B12 की कमी देखी गई है, एज कंपेयर टू उनके जिनको माइग्रेन का मसला नहीं था। 8वें नंबर पे विटामिन B12 की कमी से मेमोरी लॉस हो जाता है। जैसा कि शुरू में बताया है, उम्र ज्यादा होने के साथ हमारे जिस्म में विटामिन B12 कम जज्ब होता है। स्टडी के मुताबिक विटामिन B12 का काफी अरसे तक जिस्म में कम रहने से दिमागी सलाहियत में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से यादाश्त में कमी आ जाती है और भूलने की बीमारी डिमेंशिया का सबब बनता है। इसलिए अपनी यादाश्त को बेहतर रखने के लिए जरूरी है जिस्म में विटामिन B12 को पूरा रखें। नंबर 9 पे विटामिन B12 की कमी से दिल की धड़कन इर्रेगुलर हो जाती है। दिल की धड़कन का नॉर्मल से ज्यादा तेज हो जाना, जिसे मेडिकली टैकीकार्डिया भी कहते हैं, जो कि विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। इसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, थकावट होती है, दिल की धड़कन मामूल से ज्यादा हो जाती है और भूख में कमी आ जाती है। ये सब कुछ विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है। और वक्त गुजरने के साथ अगर विटामिन B12 कम रहता है तो आपके हार्ट मसल्स खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए, धड़कन को ठीक रखने के लिए विटामिन B12 इस्तेमाल करें। नंबर 10 पे नो स्ट्रेंथ इन मसल्स है। अगर आपको अपने मसल्स कमजोर लगते हैं और अपने मसल्स को मजबूत बनाना है तो बाकी जिस्म के हिस्सों की तरह इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक रेड ब्लड सेल्स के जरिए पहुंचता है, जिन्हें बनाने के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है। इसी वजह से ऐसे लोग जिनमें विटामिन B12 कम होता है उन्हें अपने पट्टे कमजोर महसूस होते हैं, उनमें दर्द और खिंचाव महसूस होता है। आखिर में विटामिन B12 की कमी से आप में मैदे के मसाइल हो सकते हैं। मैदे के मसाइल जैसे बार बार डायरिया हो जाना या फिर कब्ज हो सकती है। मैदे में गैस और ब्लोटिंग का मसला हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों में मतली भी रहती है और भूख में कमी आ जाती है, जिससे वजन में भी कमी हो सकती है। अगर आप में मेल एब्जॉर्प्शन है, मेल न्यूट्रिशन है या ऑटो इम्यून डिजीज है तो आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और अगर आप में इस तरह की कोई अलामत है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने विटामिन B12 लेवल का टेस्ट कराएं और अगर कम हो तो अपनी खुराक में वो चीजें ज्यादा खाएं जिनमें विटामिन B12 शामिल हो, या फिर सप्लीमेंट की शक्ल में फार्मेसी से खरीद के विटामिन B12 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आमतौर पे मेथिकोबाल भी कहते हैं। खुराक में आप आर्गन मीट खाएं, जिस तरह बीफ लिवर, चिकन, मछली, लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें या दही और पनीर खाएं। इनमें विटामिन B12 की काफी अच्छी अमाउंट होती है। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।